ये तो ऐसे मरेंगे कि मौत भी नहीं आएगी इनको। वक्त आ गया है, हिंदू समाज को खड़ा होना चाहिए कि ये सनातन धर्म नहीं है, ये गुंडों का एक नया मजहब बना है। अब आप बताइए कि बच्चियों के साथ बलात्कार हो और वो पार्लियामेंट में कहा जाए कि ये मामूली बात है। शर्म नहीं आई उस आदमी को। उसको लोगों ने मैं अगर उस वक्त मैं पार्लियामेंट में था, पहली बार मुझे दिल चाहा कि मैं काश आज भी होता। कहता हूँ खुदा की कसम, उसका गिरबान पकड़ के उसको बाहर निकाल देता, चाहे मुझे मेरी संतान चली जाती। दुनिया ने हिटलर को भी देखा था, मुसोलिनी को भी देखा था और रावण को भी देखा। सबका अंजाम वही होगा। ये तो ऐसे मरेंगे कि मौत भी नहीं आएगी इनको। मैं सबसे पहले अपने मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, डरना बंद कर दो, मत डरो इनसे। अभी बहुत बड़ी तादाद सेकुलर हिंदुओं की है, उनके पीछे खड़े हो। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि नू मेवात में जो हुआ, पूरे देश में जैसे मणिपुर में हो रहा है, तमाम ऐसी जगह ये हिंसा चल रही है। 2024 का चुनाव आ रहा है। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं पूरे देश में, आज के भाषण में बोला है कि केरोसिन छिड़क दिया है। कैसे देखते हैं सर जो आज के हालात हैं? देखिए, जो सबसे बड़ा पाप किया है इस सरकार ने, नौजवान बच्चों के दिलों में नफरत डाल दी। ये इमारतें फिर बन जाएंगी, ये घर जो उजाड़े गए हैं ये फिर भी कभी खड़े हो जाएंगे। हो सकता है छप्पर बना ले, लेकिन अगर दिल आपने गुनाह पैदा कर दिया है, दिलों को जो तोड़ दिया है, इसमें सदियां लग जाएंगी, कई नस्लें तबाह हो जाएंगी। ये जाने अनजाने में सिर्फ हवस की हमें हुकूमत फिर से मिल जाए, इस मुल्क को रोज़ रोज़ तोड़ रहे हैं, लम्हा बलम्हा। मैं समझता हूँ ऐसे बड़े पाप की सज़ा इनको इस इलेक्शन में देनी चाहिए। चाहे किसी कौम का आदमी हो, किसी मज़हब का हो, किसी जमात का हो, मुत्तहिद होकर इस मुल्क को बचाए। नहीं तो ये मुल्क, आप सोचिए कि कल पार्लियामेंट में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्या बात कही, वो जनता दल उसका उड़ीसा का, उसने कहा ये औरतों के साथ जो मणिपुर में हुआ है ये कोई नई बात नहीं है, ये अफ्रीका में भी हो रहा है, ये कीनिया में हो रहा है, ये फला जगह हो रहा है। अंदाज़ा कीजिए कि किस कदर गिर गई है यहाँ की सियासत कि इतने बड़े जुल्म के बाद पार्लियामेंट में बोल रहा है वो शख्स, और वो कह रहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं हुई है, ये और जगह भी होती है। अफ्रीका के मुल्कों की मिसाल दे रहा है वो। ऐसे आदमी को पार्लियामेंट में पीछे चले गए जी, ऐसे आदमी को आप पार्लियामेंट में बिठा लेंगे? वो अपनी पार्टी का लीडर है। लानत है ऐसे लोगों पर, लानत है ऐसी पार्लियामेंट पे जहां ऐसे बयान दिए जाए कि औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है। वो कह रहा है ये कोई नई बात नहीं है। वहां का चीफ मिनिस्टर कहता है कि ये तो वीडियो वायरल हो गया, सैकड़ों ऐसे वाकयात हुए हैं। ये लोग हमारे नुमाइंदे हैं। आप देख रहे हैं कि कहाँ हम खड़े, कहते हैं कि साहब हमको बड़ा गर्व है। हमें गर्व नहीं है, लानत भेजता हूँ मैं शर्म से डूब जाता हूँ जब ऐसी बात सुनता हूँ। नू मेवात में एक तरफा कार्रवाई देख रहे हैं आप, बुलडोजर चल रहा है। जी, फैक्ट फाइंडिंग ने यही बताया कि 164 में से 164 मुसलमान हैं। ये क्या मसला है? जज कह रहा है कि ये क्लिनजिंग हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमको मुकदमे दायर करके जज से इसे लिखवाना भी पड़ेगा। सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा, इनको मुआवजा देना पड़ेगा, इनको जेल भेजना पड़ेगा। उन कलेक्टर को, उन एसपी को, उन मंत्रियों को, उन संतरियों को जब तक हम सज़ा नहीं दिलाएंगे, जब तक ये नहीं मानेंगे। कैसे हो पाएगा? देख रहे हैं हरियाणा में भी सरकार इन्हीं की है और मणिपुर में भी, दोनों की डबल इंजन सरकार है। दुनिया ने हिटलर को भी देखा था, मुसोलिनी को भी देखा था और रावण को भी देखा, और जाने कितने लोगों को देखा है। सबका अंजाम वही होगा। ये तो ऐसे मरेंगे कि मौत भी नहीं आएगी इनको, इतनी लोगों की। क्योंकि ये ऐसी पुलिस है और ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको मजलूमों की आवाज़ें उसके कान में नहीं जाती, बेवाओं की चीखें उसको सुनाई नहीं पड़ती। ये ऐसी जालिम फौज तैयार की, ऐसी जालिम पुलिस तैयार की। इतना बड़ा पाप कोई सोच नहीं सकता था कि मेरे मुल्क में ऐसा भी वक्त आएगा कि जब इंसान इंसान को मारेगा और जश्न मनाएगा, इंसान इंसान को मारेगा और मंत्री हार पहनाएगा, और फिर कहा जाएगा कि भारत माता की जय। अरे किस चीज़ की जय?
मैं तो साफ साफ कहता हूँ ये बात। मैं समझता हूँ एक इस मुल्क को जहाँ ला के खड़ा किया है, मुझे डर लगता है कहीं सिविल राइट्स ना होने लगे और कहीं बगावत ना शुरू हो जाए। 24 से पहले होना चाहिए। अगर मुसलमानों के अलावा कोई दूसरी कौम के साथ इतनी ज़्यादती की होती तो हो जाता। दलितों के साथ हो रहा है ना? दलितों के साथ भी इतना नहीं, दलितों में कम से कम इतना तो हो गया है कि जब दलित को मारते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी वोट के लिए उनके पास जाती है। जब आपके आदमी को मार डालते हैं और लिंच करते हैं, कोई पार्टी आती है आपसे पूछने? इसलिए नहीं आती कि उसे मालूम है ये बेचारे वोट तो दे ही देंगे। ये सिलसिला मुसलमानों वोट का ही खेल है सर। मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि अगर यही अंदाज़ गुफ्तगू है तो फिर हमको चाहिए कि हम या तो इलेक्शन से बाइकाट करें। हमें एतबार न पुलिस पे है न एडमिनिस्ट्रेशन पे है। अब बड़ी अदालतों के जो जजमेंट हैं उनसे भी हमारा एतबार अब उठ रहा है। सर एक सवाल और है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। ट्रेन में चलने वाला जिसके कंधों पे देश के नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा होता है, वो चुन चुन को लोगों को मान रहा है आइडेंटिटी का। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर, मैंने अभी कहा ना कि ये पुलिस के लोग, अभी मैंने अपनी मीटिंग में भी बात कही थी कि ये खाकी लिबास में बजरंगी और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। आज तक न रेलवे मिनिस्टर की ज़बान खुली, न प्रचार मंत्री की ज़बान खुली, न ये बात की गई कि इनको मुआवजा कौन देगा। बिल्कुल कोई एक आपको ज़बान से सुनाई नहीं पड़ेगा। एक ही ज़रिया है कि हम सब लोग मिलकर इन सब पे मुकदमे दायर करें और हर शहर में दायर करें, हाई कोर्ट में करें, मुख्तलिफ कोर्टों में करें, सुप्रीम कोर्ट में करें। कोई ना कोई तो खड़ा होगा, कुछ तो इनको पता लगेगा कि इनको बुलाया जा रहा है। यही एक तरीका है। इनकी जगह अगर किसी मुस्लिम ने किया होता ऐसा तो फिर तो पाकिस्तानी सब के सब हैं। मेवात से ज़्यादा कहीं सेकुलरिज्म दिखा नहीं। उनको जब बता दिया कि पाकिस्तानी है तो फिर हम कहाँ गए? ये सितम देखिए, मेवात के वो लोग जिन्होंने जिना को ठुकराया, जिन्होंने गांधी को अपनाया, जिन्होंने नेहरू को अपनाया, ये उन्होंने गुनाह किया था, ये गलती की थी। इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। सर एक सवाल बहुत ज़्यादा जहन में चल रहा है लोगों के कि 2014 से लेके 2023 का दौर, क्या ऐसा दौर भी पहले कभी किसी ने देखा? मैं 78 साल का हूँ। मैंने कभी भी नहीं देखा था कि मरने से पहले मैं ऐसे हिंदुस्तान में मरूंगा। मैंने हिंदुस्तान से हिजरत नहीं की, दुनिया के हर मुल्क में रहा हूँ, दुनिया भर को घूमा है ये सोच के कि मैं अपने मुल्क में मरूंगा। लेकिन अफसोस ये कि मैं अब मरने के करीब हूँ और मैं ऐसे हिंदुस्तान में मर रहा हूँ जिस पे मैं लानत भेजने लगा हूँ। अब आप बताइए कि बच्चियों के साथ बलात्कार हो और वो पार्लियामेंट में कहा जाए कि ये मामूली बात है। शर्म नहीं आई उस आदमी को? उसको लोगों ने मैं अगर उस वक्त मैं पार्लियामेंट में था, पहली बार मुझे दिल चाहा कि मैं काश आज भी होता। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, उसका गिरबान पकड़ के उसको बाहर निकाल देता, चाहे मुझे मेरी संतान चली जाती। हमारे अपोजिशन के लोग बैठे क्यों रहे कि जब हमारी बच्चियों के साथ ये कहा जा रहा है? ऐसे आदमी को आप दर्द होता है। ऑनरेबल एमपी कहते हैं। लानत है इन लोगों पर। ऐसी बातें देख के दर्द होता है। इस देश में सब कुछ चल रहा है और हमारी आंखों के सामने चल रहा है। अरे बेटे, मैं रोज, यानी कहते हैं ना कि किश्तों में मरने का मजा मुझसे पूछो। 78 साल का हो गया हूँ, रोज मरता हूँ, रोज मरता हूँ। ये वो मुल्क हो गया है। बहरहाल देखिए, वक्त आएगा। मैसेज क्या देना चाहेंगे देश की आवाम को 24 से पहले? मैं सबसे पहले अपने मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, डरना बंद कर दो। मत डरो इनसे और मुत्तहिद हो जाओ। फिर दंगे का माहौल पैदा हो जाएगा। और अभी बहुत बड़ी तादाद सेकुलर हिंदुओं की है, उनके पीछे खड़े हो। हम ही गांधी को लेके आए थे, हम ही ने महात्मा बनाया था, हम फिर तुम्हें महात्मा बनाएंगे। लेकिन तुम भी हिम्मत करो। जैसा अभी पूर्णानंद जी ने कहा, वक्त आ गया है, हिंदू समाज को खड़ा होना चाहिए कि ये सनातन धर्म नहीं है, ये गुंडों का एक नया मजहब बना है। सरकार देख रही है तो हाथ पे हाथ धरे। देखिए, अभी तो 24 से पहले ये और भी करेंगे। इनके पास कुछ है नहीं, इनको सिर्फ यही करना है। इसलिए तैयार भी रहना चाहिए, होशियार भी रहना चाहिए। चलिए, धन्यवाद सर।